जरा सोचिए, अमेरिका के एक बड़े से सुपरमार्केट में जो महिला सिर झुकाए चुपचाप लोगों के झूठे बर्तन धो रही है, वो असल में दुनिया की सबसे कामयाब पर्वतारोही है। जी हाँ, जिसके पास विज्ञान को भी हैरान कर देने वाले मजबूत फेफड़े और लोहे जैसी ताकत है। उसे वहां के लोग एक मामूली कर्मचारी समझकर अनदेखा कर देते थे। लेकिन 17 मई 2026 को सुबह ठीक 9:30 पर इस 52 साल की महिला ने हड्डियों को जमा देने वाले तूफान के बीच 11वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर अपना झंडा गाड़कर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। आज हम माउंट क्वीन लखपा शेरपा की जिंदगी की वो कड़वी और हैरान कर देने वाली सच्चाई जानेंगे, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लखपा शेरपा का जन्म नेपाल के मकालू क्षेत्र के एक बेहद गरीब और छोटे से गांव में हुआ था। उस दौर में लड़कियों को पढ़ाने का कोई रिवाज नहीं था, इसलिए लखपा कभी स्कूल नहीं जा सकी। लेकिन पहाड़ों से उनका रिश्ता बचपन से ही बहुत गहरा था। वे छोटी उम्र से ही याक चराने और पहाड़ों पर भारी वजन उठाने का काम करती थीं। साल 18 मई 2000 में उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया। उस समय नेपाल की महिलाओं के लिए ऐसा सोचना भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन लखपा ने न सिर्फ चढ़ाई पूरी की, बल्कि वे एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़कर वहां से सुरक्षित वापस लौटने वाली पहली नेपाली महिला बनी। क्योंकि पहली बार 22 अप्रैल 1993 को पासांग लहामू शेरपा एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला बनी, किंतु नीचे उतरते समय भयंकर बर्फीले तूफान में फंसने से उनकी मृत्यु हो गई। लखपा का यहीं से उनके इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत हुई थी। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर लखपा इतनी गरीब थीं, तो वो अमेरिका कैसे गईं? दरअसल साल 2002 में उन्होंने जॉर्ज नाम के एक अमेरिकी पर्वतारोही से शादी की थी और इसी वजह से वो अमेरिका पहुंची थी। लेकिन वहां जाकर उनकी किस्मत पलट गई। शादी के कुछ समय बाद उनका पति उनके साथ मारपीट करने लगा। अपनी बेटियों की खातिर लखपा ने हिम्मत दिखाई और पति से तलाक ले लिया। अब वो अमेरिका में बिल्कुल अकेली थी। उनके पास पैसे नहीं थे और अंग्रेजी भी नहीं आती थी। अपनी 2 बेटियों का पेट पालने के लिए उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने होल फूड्स नाम के एक सुपरमार्केट में सफाई करने, फल काटने और बर्तन धोने की नौकरी शुरू की। ताज्जुब की बात यह है कि जब वे 9 बार एवरेस्ट फतेह कर चुकी थीं, तब भी वे उसी दुकान में मामूली तनख्वाह पर बर्तन साफ कर रही थीं। उनके साथ काम करने वाले अमेरिकी लोगों को सालों तक यह पता ही नहीं था कि उनके साथ काम करने वाली यह साधारण सी महिला असल में दुनिया की सबसे ताकतवर पर्वतारोही है। वे अमेरिका में अपनी दुकान से कुछ दिनों की छुट्टी लेती थीं, नेपाल आकर बिना किसी स्पॉन्सर के अपने पैसों से एवरेस्ट चढ़ती थीं, रिकॉर्ड बनाती थीं और वापस जाकर फिर से चुपचाप बर्तन मांजने लग जाती थीं। उनकी इसी बेमिसाल और संघर्ष भरी जिंदगी पर नेटफ्लिक्स ने माउंटेन क्वीन द समिट्स ONF लखपा शेरपा नाम की एक शानदार डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर 52 साल की उम्र में इतनी गरीबी और मुश्किलों के बाद भी इस महिला के अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी कहां से आती है? इसके पीछे मुख्य रूप से 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण है इंसानी फेफड़ों की बनावट और कमाल का विज्ञान। वैसे तो हर इंसान का शरीर माउंट एवरेस्ट के लिए नहीं बना है, क्योंकि समुद्र तल से 8000 मीटर की ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन सिर्फ 1/3 रह जाती है, जिसे विज्ञान में हाइपोक्सिया कहते हैं। कम ऑक्सीजन के कारण आम इंसानों के फेफड़ों और दिमाग में जानलेवा सूजन आ सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैदानी इलाके के लोग वहां नहीं चढ़ सकते। विज्ञान कहता है कि जब मैदानी या किसी भी इलाके में रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे हफ्तों तक पहाड़ों की ऊंचाई पर समय बिताता है, तो उसका शरीर खुद को ढालने लगता है, जिसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। इस दौरान शरीर में एक खास जीन एक्टिवेट हो जाता है, जो फेफड़ों को कम ऑक्सीजन में भी ज्यादा ऊर्जा बनाने के लिए तैयार करता है। यानी कड़ी ट्रेनिंग, मजबूत इच्छा शक्ति और सही तकनीक से मैदानी इलाकों का कोई भी साधारण इंसान भी अपने फेफड़ों को इतना मजबूत बना सकता है कि वह एवरेस्ट के शिखर पर आसानी से टिक सके। दूसरा कारण है लोहे जैसा दृढ़ संकल्प। लखपा खुद कहती हैं कि पहाड़ चढ़ने के लिए मजबूत पैरों से ज्यादा मजबूत दिमाग की जरूरत होती है। उनका मकसद आने वाले सालों में भी एवरेस्ट चढ़ना है, ताकि वे दुनिया की युवा पीढ़ी को यह सिखा सकें कि अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। तीसरा कारण है बेटियों के लिए मां का प्यार।
लकपा की सबसे बड़ी ताकत उनकी दो बेटियां हैं। वे अपनी बेटियों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हैं और उनके सामने यह साबित करना चाहती हैं कि उनकी मां दुनिया की किसी भी चुनौती से नहीं डरती। और चौथा कारण है प्रकृति और संस्कृति का सम्मान। लकपा पहाड़ों को सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं मानती, वे एवरेस्ट को भगवान की तरह पूजती हैं। इस बार की 11वीं चढ़ाई में भी वे अपनी पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ी डोको यानी बांस की टोकरी के साथ आगे बढ़ी, जो उनकी जमीन से जुड़े होने की ताकत को दिखाता है। अब आपको एक और हैरान कर देने वाला सच बताते हैं। इस 11वीं चढ़ाई के दौरान लकपा शेरपा अकेली नहीं थी, बल्कि वे 7 समिट एडवेंचर टीम के करीब 15 से 20 पर्वतारोहियों के साथ आगे बढ़ रही थी। कमाल की बात तो यह है कि उसी दिन एवरेस्ट पर इतना भारी ट्रैफिक था कि करीब 250 लोग चोटी पर चढ़ने की लाइन में खड़े थे। और उसी ऐतिहासिक दिन नेपाल के एक और महान जांबाज कामीरीता शेरपा ने भी 32वीं बार एवरेस्ट फतह करके पुरुषों में अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो दोस्तों, 17 मई 2026 की वो सुबह हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। लकपा शेरपा की यह कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी किसी बड़ी डिग्री, बहुत सारे पैसों या आलीशान जिंदगी की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर अपने काम को लेकर सच्चा जुनून है, तो आप दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर भी अपना झंडा गाड़ सकते हैं। सलाम है माउंट क्वीन लकपा शेरपा के इस जज्बे और सादगी को। अगर आपको इस महान महिला की यह 100% सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ऐसी ही प्रेरणादायक सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद।